गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। और एक बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, इससे ये कहानी और भी ज़्यादा पसंद आएगी। मेरा नाम रंजीता है, मैं एक शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और ये बात ना मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरा रंग एकदम गोरा था, मेरी कद 5 फुट 5 इंच। मैं अपने कॉलेज समय से ही रिलेशनशिप में थी। मेरे 2 बॉयफ्रेंड रह चुके थे, उनके साथ मैं काफ़ी टाइम तक रिलेशनशिप में थी, इसीलिए रिलेशनशिप मेरी लाइफ की एक अहम हिस्सा था। मगर शादी के बाद काफ़ी बोर हो गई थी। जैसे मैंने सोचा था मेरे पति बिल्कुल ऐसा नहीं थे। वो बहुत ही बोरिंग इंसान थे और मुझे कभी भी खुश नहीं रख पाते। ज़्यादा टाइम भी वो मुझे नहीं दे पाते। मेरे पति एक कंपनी में काम करते थे और हम लोग अपने परिवार से अलग शहर में रहते थे। घर में सिर्फ मैं और मेरे पति ही रहते थे। अब हुआ कुछ यूं कि उनके काम में जाने के बाद मैं घर पर रहती और घर का ही काम में समय काटती। मेरा मन तो बहुत बार आया कि कोई दोस्त बना लूं, मगर कभी कोई मिला ही नहीं। ऐसे ही शादी को 3 साल हो गए। अब बच्चे वगैरह भी नहीं थे। जब घर जाती तो सास पूछती, मगर उनके पास देने के लिए मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर अचानक से मेरी जिंदगी ने जैसे गड़बड़ ले ली और मेरी हर इच्छा पूरी होने लगी। हुआ यूं कि मेरे घर के सामने एक अध्यापक रहते। वो अपने घर पर काफ़ी सारे लड़कों को कोचिंग देते। कोचिंग के बहुत सारे लड़के उनके यहाँ पढ़ने आया करते। मैं हमेशा किसी न किसी बहाने से ऐसे ही अपने घर के छत पर जाया करती। शुरू में तो मैंने गौर नहीं किया, मगर एक दिन जब मैं शाम में छत पर टहल रही थी तो मैंने गौर किया, एक लड़का अध्यापक जी के घर के सामने अपनी बाइक पर बैठ मुझे देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर वो बस मुझे ही देखा जा रहा था। कई बार वो मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहा था। फिर कुछ देर बाद मैं अंदर चली गई। इसके बाद मैं रोज ही उसे वो देखती। कई बार तो कोचिंग बंद रहती, मगर वो जरूर आता। मैं समझ गई थी वो मुझे लाइन मार रहा था। उसकी निगाहें बस मेरी छत पे ही टिकी रहती। तो मैं भी अपना ध्यान देने लगी, क्योंकि वो देखने में काफ़ी अच्छा था, देखने में हैंडसम था। अब तो मैंने मन बना लिया कि इसको ही अपना दोस्त बनाऊंगी। मैं भी अभी उसे देखकर मुस्कान देने लगी। उसे तो जैसे इसी बात का इंतज़ार था। बात आगे बढ़ने लगी। एक दिन उसने अपना फ़ोन नंबर एक कागज़ में लिखकर मेरी छत पे फेंक दिया। उसके जाने के बाद मैंने नंबर पर फ़ोन लगाया, फिर हमारी रोज़ बातें होने लगी। उसका नाम सचिन और वो 19 साल का। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। अब हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब होने लगे। एक दिन मैंने अपने पति के काम के जाने के बाद उसे अपने घर आने के लिए कहा और वो तैयार हो गया। मेरे पति के जाने के बाद सुबह के 10 बजे वो पीछे के दरवाजे से आ गया। मैं उसी वक्त वॉशरूम से आई थी और गाउन पहनी हुई थी। वो उस समय हम दोनों बात करते करते चाय पिए। मैंने चाय बनाई उसके लिए। फिर उसने मुझे काफ़ी तारीफ़ की और बहुत ही अच्छे से तारीफ़ की और फिर हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। यह हमारी पहली मुलाकात थी और पहली मुलाकात में मैं इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी, इसीलिए मैं उससे बात करके उस दिन वहाँ से टाटा बाय बाय कर दी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का उतना सही नहीं था, क्योंकि मैं उसे पहली बार मिलके खुश नहीं हुई थी।
उसके बाद बस हम दोनों की फ़ोन पे ही बातें होने लगी। वो मुझे अब ना ही बोलता मिलने के लिए, ना ही मैं उससे मिलती। हम दोनों की दोस्ती वाली बात होने लगी। ऐसे ही एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे तो बात आके रुकी उस दिन उसको मेरे घर आने से। मैंने उसे साफ बता दिया कि मैं उसे पसंद नहीं की, मतलब वो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरी इन बातों को सुनकर उसने मुझसे कहा, मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। मैंने पूछा तो उसने कहा, मेरा एक दोस्त है, उसने अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ गर्लफ्रेंड रह चुकी है, उनकी उम्र 45 साल होगी और वो घर पे अकेले ही रहते हैं। उन्होंने भी कई बार कहा है कि मुझे किसी से दोस्ती करा दो। उसकी ये बात सुनकर मैं समझ नहीं आई कि क्या जवाब दूँ। फिर मैंने सोचा कि बताने के लिए बोल दिया कि ठीक है। कई दिन ऐसे ही निकल गए और मैं भी अब ज़िंदगी में किसी की तलाश कर रही थी। एक बार उसकी कही बात याद आ गई, मगर मैं किसी आदमी के साथ ये सब, वो भी मतलब किसी के साथ दोस्ती करना जो कि मेरे उम्र से काफ़ी बड़ा है, मगर हमेशा मैं इस बात का सोचा करती। फिर अचानक से जनवरी महीने में मेरे पति के कंपनी के बाहर से काम में जाना पड़ गया। 5 दिन मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मैंने सोचा क्यों ना सचिन को ही बुला लूं, मगर फिर सोचा कि उसको बुलाने का क्या फ़ायदा। मेरे पति के जाने के बाद मैं पहली रात यहाँ पे अकेली थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। काफ़ी देर बाद मैं फिल्म देखने लगी और उसमें एक लड़की का उसकी उम्र से कुछ थोड़े बड़े लड़के के साथ रिलेशनशिप था। उस मूवी से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई और मेरी सोच बदल गई। मैंने सोचा कि जो अच्छा लगे वही ज़िंदगी में करनी चाहिए। अगर किसी अनुभवी आदमी से दोस्ती हो गई तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं उसी आदमी से दोस्ती करूँगी और सचिन जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, मैं उससे मिलना चाहती थी। मैंने तुरंत सचिन को फ़ोन लगाया। कुछ देर बात करने के बाद मैंने सचिन से उसके बारे में पूछा तो उसने कहा, मैंने तो पहले ही बता दिया था, जवाब आप ही को ही देना था। मैंने तुरंत सचिन को हाँ कर दिया और कहा कि उन्हें मेरा नंबर दे देना। सचिन को पता नहीं क्या हुआ, उसने तुरंत मेरा नंबर उन्हें दे दिया। उसने कहा कि कुछ समय बाद वो आपको फ़ोन करेंगे। रात 11 बजे तक मैं इंतज़ार कर रही थी। 11 बजे मेरे फ़ोन में एक अनजान नंबर का फ़ोन आया। मैं समझ गई उन्हीं का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मोटी सी आवाज़ थी। हम दोनों ने पहले सामान्य बात की। उनका नाम विक्रम सिंह था। रात के 2 बजे हम दोनों बात कर रहे थे। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी और हम दोनों की बातचीत मिलने लगी और उसके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और पहले ही बार फ़ोन पे बात करके मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में भी कोई नया मोड़ आ गया है। और फिर उसके साथ उस दिन सुबह 10 बजे तक बात हुई। फिर सचिन का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि उन्हें लेकर वो 8 बजे मेरे घर आएंगे। फिर दिन भर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी। मेरे दिल में एक अलग डर था, क्योंकि पहली बार मैं उस इंसान से मिल रही थी जिससे बस एक बार बात करने से ही मुझे प्यार हो गया था। फिर आगे क्या हुआ ये आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी हो गई है ना। तो इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।